अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बस टोपोलॉजी के बारे में। बस टोपोलॉजी किसे कहते हैं और इसकी वर्किंग क्या होती है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बस टोपोलॉजी किसे कहते हैं। बस टोपोलॉजी is the simplest type of network. It supports a small number of computers. In bus topology, all computers or network nodes are connected to a common communication medium. बस टोपोलॉजी नेटवर्क की सबसे सादा किस्म होती है। ये थोड़ी तादाद में कंप्यूटर को सपोर्ट करती है। बस टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं या जितने भी नेटवर्क नोड्स होते हैं वो एक किसी न किसी एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू कनेक्ट होते हैं। कम्युनिकेशन मीडियम से मतलब होता है वो रास्ता, वो पाथ जहाँ से आपका डाटा ट्रैवल करेगा, जहाँ से आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर होगा। वो वायर भी हो सकती है, वो वायरलेस भी हो सकती है। This medium is often a central wire known as a bus. The terminator are used at the end of bus to absorb signal. जो सेंट्रल में हम इसमें एक वायर यूज करेंगे उसको बस कहते होते हैं, और इसमें लास्ट पॉइंट पे और स्टार्टिंग पॉइंट पे हम बेसिकली टर्मिनेटर यूज करते होते हैं ताकि जो हमारा सिग्नल है वो अब्जॉर्ब हो सके। A collision can occur in bus topology if two computer transmit data at same time. अगर एक ही वक्त में दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर डाटा ट्रांसफर करेंगे तो उनके दरमियान कोलिजन हो जाएगा, डाटा उनका कोलाइड हो जाएगा और डाटा वेस्ट भी हो सकता है। अब ये देखें, ये बेसिकली एक बस टोपोलॉजी की डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हैं कि उनका जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बना हुआ है कि वो बिल्कुल एक बस की शेप बन रही है। इसमें हर कंप्यूटर जो होता है ये सेंट्रल वायर है। ये जो वायर हम सेंटर में बना रहे हैं ये बेसिकली इसकी सेंट्रल वायर होती है। और मैं आपको थोड़ा सा अगर और आसानी से दिखा सकूं तो ये जो है ये सेंट्रल वायर है इसकी सारी, इसे बस कहा जाता है। और ये जो हमने लास्ट पे पॉइंट बनाए हुए हैं इनको टर्मिनेटर कहा जाता है। ये हम इसलिए इस्तेमाल करते होते हैं ताकि हमारा जो डाटा है वो अब्जॉर्ब हो सके। सिग्नल अगर डाटा किसी के साथ भी मैच नहीं करेगा तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट मूव होता रहेगा, लेकिन जब इस कंप्यूटर के बाद ये मूव करेगा तो फिर वो सिग्नल यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाना चाहिए डाटा उसका, ताकि क्योंकि अगर हम ये बाउंड्री सेट नहीं करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो किसी न किसी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकेगा। अब इसमें क्या होता है कि अगर इस कंप्यूटर ने चीज भेजनी है इस कंप्यूटर के पास तो ऐसे डाटा अपना ट्रांसफर करेगा बैकबोन के थ्रू। हर एक कंप्यूटर का वो एड्रेस मैच होता जाएगा, और जहां अगर उसका उसने सबसे पहले ये एड्रेस चेक किया, अगर उसका एड्रेस मैच हो गया तो उसने यहाँ फॉरवर्ड डाटा कर देना, अदरवाइज वो नेक्स्ट की तरफ मूव हो जाएगा। फिर ये कंप्यूटर आ रहा है, इस कंप्यूटर का एड्रेस मैच करेगा, अगर एड्रेस मैच हो गया तो डाटा मूव हो जाएगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जब दोबारा एड्रेस उसका चेक होगा, अगर वो यहाँ पे एड्रेस मैच कर गया तो उसने डाटा इजीली यहाँ पे ट्रांसफर कर देना होता है। यह सबसे सादा नेटवर्क होता है। इसको लगाना भी और मैनेज करना भी बहुत ज्यादा आसान काम होता है। बाकी आगे हम फर्दर इसकी जो वर्किंग वो देखते हैं। वर्किंग ऑफ बस टोपोलॉजी में हम देखेंगे द सेंडिंग कंप्यूटर send the data and destination address through the bus. The data and address move from one computer to another in network. सेंडिंग कंप्यूटर में जो डाटा और डेस्टिनेशन हम सेंड करते हैं वो बस के थ्रू सेंड होता है, और जो डाटा और एड्रेस होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते हैं जो सेंट्रल वायर हमने इस्तेमाल की थी उसके थ्रू। ईच कंप्यूटर चेक द एड्रेस, हर कंप्यूटर का एड्रेस चेक होता है। इफ इट मैचेस विद द एड्रेस ऑफ कंप्यूटर, अगर वो उसके एड्रेस से मैच कर गया द कंप्यूटर कीप द डाटा, अदरवाइज द डाटा मूव टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। जहां पे उसका एड्रेस मैच कर गया उसने वो डाटा वहां से रख लेना है, अदरवाइज उसने जो डाटा वो नेक्स्ट मूव करवा देना है कि भाई ये जो डाटा है एड्रेस है ये हमारे से मैच नहीं करता, आप काइंडली नेक्स्ट कंप्यूटर को जाके चेक करें। तो ऐसे जितने भी हम बस टोपोलॉजी में कंप्यूटर कनेक्ट करते होते हैं वो सारे इसी तरीके से करते हैं कि पहले जो पहला कंप्यूटर आ रहा है उसका एड्रेस चेक होगा, अगर वो मैच कर गया तो ठीक है, अदरवाइज वो नेक्स्ट की तरफ चला जाएगा, वो एड्रेस चेक करेगा, अगर वहां पे एड्रेस मैच हो गया तो उसने उसको रख लेना डाटा को, अदरवाइज उसने नेक्स्ट जो है वो मूव करवाते रहना। इसके एडवांटेजेस आप क्या होते हैं बस टोपोलॉजी के, सबसे पहले आता है इट इज सिंपल एंड इजी टू यूज। अब देखें कि अब मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया, ये सबसे सादा किस्म है नेटवर्क की, बिल्कुल एक सिंपल वे में कंप्यूटर के साथ जो नेटवर्क है वो बनाया हुआ है। इसमें इसको मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है।
इट रिक्वायर स्मॉल लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर। इसमें थोड़ी तादाद में आपको केबल चाहिए होती है अपने नेटवर्क को, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो छोटा सा नेटवर्क होता है। इट इज लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि इसमें केबल की जो वायर है, यानी जो केबल है, वो भी कम इस्तेमाल होती है। इसकी वजह से इट इज लेस एक्सपेंसिव, इसी वजह से कम महंगा होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा जो एक्सपेंस आता है बेसिकली वायर का ही होता है। तो वायर जितनी कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका जो नेटवर्क है वो अच्छा और एफिशिएंट बनेगा। इट इज easy to extend a bus, it allow more computer to join a network। आप अपनी बस नेटवर्क, बस टोपोलॉजी को जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। आपने अब कनेक्ट करना है एक और बस टोपोलॉजी के साथ और कंप्यूटर अटैच करने हैं, तो आपको लास्ट से टर्मिनेटर वहां से रिमूव करेंगे, वहां पे अपनी वायर का कनेक्शन लगाएंगे। सारे कंप्यूटर कनेक्ट करने के बाद फिर जो लास्ट पॉइंट होगा वहां पे आपने दोबारा वो टर्मिनेटर जो है वो अटैच कर देना, ताकि आपको जो डाटा है आपका वो अब्जॉर्ब होता रहे। इफ वन नोड फेल इट डज नॉट अफेक्ट द होल नेटवर्क। अगर आपकी जो सेंट्रल वायर है वो खराब हो जाए तो इसका असर किसी भी नेटवर्क पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी उसमें जो बेसिकली सेंट्रल वायर है वो मेजर वायर है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। जो जितने भी नोड होते हैं उस नेटवर्क में, अगर वो कोई एक कंप्यूटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा पूरी नेटवर्क टोपोलॉजी में, तो वो उसका असर किसी भी नेटवर्क पे नहीं पड़ेगा। जितने भी नोड होते हैं कंप्यूटर में जो बाहर से अटैच होते हैं, अगर कोई भी एक डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो उसका असर किसी भी नेटवर्क पे, किसी भी और कंप्यूटर पे नहीं पड़ेगा। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं बस टोपोलॉजी के? सबसे पहले आता है इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट, कि अगर इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो उसका ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। आपको एग्जैक्टली प्लेस पता ही नहीं लगती, क्योंकि ये नेक्स्ट से नेक्स्ट मूव होते रहते हैं। आपको एग्जैक्ट प्लेस ही उसकी नहीं पता चलती कि किसकी वजह से जो है वो एरर आया है। इट ओनली सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ये थोड़ी तादाद में कंप्यूटर को सपोर्ट करता है, इसमें मैक्सिमम आप 7 8 या 10 कंप्यूटर तक इसको अटैच कर सकते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है, यानी आप एक बिल्डिंग में या एक रूम में बस इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेटवर्क स्पीड स्लो डाउन एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज। आप जैसे ही कंप्यूटर की जो तादाद है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपके जो नेटवर्क की स्पीड है वो कम होना शुरू हो जाती है। ये भी एक इसका डिसएडवांटेज होता है कि आपने जैसे जैसे कंप्यूटर की तादाद बढ़ाते जाना है, इसकी जो ओवरऑल स्पीड होती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है, वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से कोशिश यही होती है बस टोपोलॉजी में कि हम जितने भी कम कंप्यूटर यूज करें उतनी आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन रहेगी। ये बेसिकली एक हमारे पास सिंपल बस टोपोलॉजी की वर्किंग और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी इसके बारे में। और ये जो हमारा लेक्चर है वो एंड हो चुका है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।